वक्त आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स। देश की राजधानी दिल्ली की आबो हवा में या फिर यूं कह लीजिए कि उसकी हवा में भी अब राजनीति घुल गई है। चारों ओर, चाहे हम चौक चौराहों की बात कर ले, नुक्कड़ों की बात कर ले, या फिर चाय पर जब आप चर्चा करते हैं उसकी बात कर ले, चौक चौराहों की बात कर ले, लोग हर तरफ सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की राजनीति पर ही चर्चा करते हैं, उसी पर बात करते हैं। घूम फिर कर फिर वो बात आ जाती है मुद्दों को लेकर, बयानों को लेकर। लेकिन आज हम न्यूज़ रूम में मौजूद हैं। न्यूज़ रूम में हम लगातार अपने दर्शकों तक, अपने साथी सहयोगियों के माध्यम से उन मुद्दों पर भी हम प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी वक्ता भी मौजूद है और भी मेरे साथी सहयोगी मौजूद हैं, उन तक भी हम एक एक कर पहुंचेंगे। लेकिन सबसे पहले वक्ता, क्योंकि हम न्यूज़ रूम के माध्यम से बाकायदा हम ये कह लें कि हमने एक श्रृंखला भी बनाई हुई है कि हम न्यूज़ रूम के माध्यम से दिल्ली में क्या चल रहा है, क्या हॉट टॉपिक्स है, क्या मुद्दे हैं, क्या बयान हैं, इन सब पर प्रकाश डाल रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, दिल्ली को लेकर कहा जाए तो सबसे बड़े मुद्दे हमने जिस तरह से 2-4 दिन से लगातार न्यूज़ रूम कर ही रहे हैं और इस बात को लेकर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव में अभी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यमुना को लेकर है। यमुना को लेकर लगातार बयानबाजी सामने आ रही है। जिस तरह से केजरीवाल ने बोला था कि वो यमुना को साफ करके दिखाएंगे, उन्होंने साफ नहीं किया है और प्रवेश वर्मा इसको लेकर बीच में कूद गए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी दिल्ली में रैली होने लग गई है, मनीषा। अब उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल पर जमकर हमला किया है, बरसे हैं काफी। और आज एक तो वीडियो जो वायरल हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि जो एक्शंस हैं प्रधानमंत्री मोदी के, जो एक्शंस होते हैं, जो काम करने का तरीका होता है, वो काफ़ी अलग होता है, हटके होता है। चाहे वो विदेशों में पहुंच जाएं या फिर चाहे वो देश के किसी भी मंच से कोई बात कहें, उनका जो तरीका है, उनकी जो अदा है, वो सारे विपक्ष पर या फिर सारी पार्टियों पर बहुत भारी पड़ता है और कहीं ना कहीं यही बात हर विपक्षी पार्टी को खटकती नजर आती है। बिल्कुल। और देखिए, आज हम मोदी के प्रधानमंत्री के उस मूवमेंट की बात क्यों कर रही हैं वक्ता, उनकी हाव भाव की बात हम क्यों कर रहे हैं, वो भी हम बताएंगे विस्तार से। हमारे साथ राघवेंद्र सर भी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़ी बारीकी के साथ हम पूरी व्याख्या करने वाले हैं। सर, आज एक तस्वीर बड़ी दिलचस्प सामने आई जब प्रचार करते हुए अपने प्रत्याशी के 3 बार पैर छूते हुए नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री नजर आते हैं। किस तरीके से उस तस्वीर को आप देख रहे हैं? देखिए, वाकई एक दिल को छूने वाली ये घटना कहा जाए उसको। नरेंद्र मोदी जी, चूँकि मैंने लंबे समय तक बीजेपी कवर किया और कई बार मेरी मुलाकात हुई, जितना मैं उन्हें जानता हूँ, सम्मान बहुत देते हैं दूसरों को। सबसे बड़ी बात है, दूसरों को सुनते बहुत हैं, ध्यान से सुनते हैं। अच्छे नए आइडियाज़ पर अगर कोई उनसे बात करना चाहे तो बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं। आप देखिए कि उनके स्वभाव में एक विनम्रता है और बहुत सारे मठ मंदिरों में जब भी वो गए, किसी साधु मंत महात्मा के पास गए तो बहुत अदब से उन्होंने झुककर प्रणाम किया। अक्सर इस तरह के हम तस्वीरों में उन्हें देखते हैं। एक उनके स्वभाव का एक बहुत ही ये महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरी बात ये कि जहाँ तक रविंद्र सिंह नेगी, जिनके उन्होंने पाँव छुए, उन्होंने खुद ही नियम बनाया था जब वो प्रधानमंत्री के तौर पर दिल्ली में चुनकर आए कि कोई महंगी गिफ्ट नहीं देगा, एक फूल देगा, बुके नहीं देगा, उन्हें पाँव नहीं छुएगा। और वो पाँव छूने के व्यक्तिगत रूप से खिलाफ थे कि वो नहीं चाहते थे कि लोग कार्यकर्ता पाँव छुएं। आज रविंद्र सिंह नेगी ने छुए, मंच पे छुए, सबके सामने छुए, तो बदले में मोदी जी ने 3 बार उनके छू लिए। तो ये वहाँ जितने लोग थे वो भी हैरान हो गए। करावल नगर में रैली थी। रविंद्र सिंह नेगी वो नेता हैं जो पिछले बार पटपड़गंज से पिछले चुनाव में मनीष सिसोदिया के खिलाफ लड़ रहे थे और बड़ी कड़ी टक्कर दी थी, चर्चा में भी रहे थे। इस बार फिर वो लड़ रहे हैं चुनाव। तो ऐसे में अपनी से उम्र में छोटे व्यक्ति के 3 बार छूना, यानी वो एक तरह से वो लौटा रहे थे सम्मान जो वो पाँव छू के मोदी जी को दे रहे थे। और उनका मैसेज शायद इस तरह का भी एक अंदाज है कि अगर उन्होंने खुद सेट किया है फॉर्मूला या पैरामीटर कि कोई पाँव ना छुए, उसका वो अपने हिसाब से जवाब दे रहे थे। अच्छा सर, ये भी इसके पीछे का मुझे एक फैक्टर जो मैंने अभी समझा और उसे जानने की कोशिश की कि विरोधी दल जो हैं और ख़ासतौर पर जो विरोधी नेता हैं, चाहे हम आम आदमी पार्टी की फ़िलहाल तो हम बात कर लेते हैं क्योंकि प्रमुख लड़ाई तो प्रतिद्वंदी के तौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही है। विरोधी दल ये कह रहे हैं कि भाई गालीबाज पार्टी है, तमीज़ नहीं है नेताओं में। रमेश बिधूड़ी के बाकायदा पोस्टर्स ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पर चला देते हैं। तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि गाली किसके पास है और संस्कार किसके पास है? इस तस्वीर के बाद ये स्पष्ट होता है।
देखिए, ये आरोप लगा देना बड़ा आसान होता है, किसी पर भी कोई भी आरोप लगा देना। राजनीति में गालीबाज पार्टी नहीं कही जाती। कभी इतनी बड़ी पार्टी है, बीजेपी में 11 करोड़ से ज़्यादा सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं। अगर कोई एक व्यक्ति दे रहा है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि पूरी पार्टी की यही लाइन है या विचारधारा या सोच है। कई बार ऐसा हुआ कि किसी ने उद्दंडता की, पार्टी आलाकमान के निगरानी में लाया गया और कार्रवाई हुई उस पर। बहुत सारे ऐसे मामले में गिना सकता हूँ। जहाँ तक विरोधियों की बात है, उनकी राजनीति इसीलिए चलती है कि वो भी ज़्यादा हमलावर हैं बीजेपी पे। कई बार होता है ना, शेर भी इस तरह का है कि जब आप मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं रकीबों का बड़ा एहतराम करता हूँ। कई बार लोग अपने से बड़े को जानबूझ के टारगेट इसलिए करते हैं कि चर्चा में वो खुद आएँ, तो वो एक दूसरा सियासी पहलू है। लेकिन बीजेपी संघ की छाया में पली बढ़ी और खड़ी, संस्कार के लिए संघ जाना जाता है, और वही संस्कार जब बीजेपी में आते हैं तो वो दिखते हैं बड़े नेताओं में, जो प्रचारक रहे हैं, जो पूर्णकालिक प्रचार, और मोदी जी तो पूर्णकालिक प्रचारक रहे हैं। तो वो संस्कार फिल्टर होते होते वो नीचे तक जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो गालीबाज, आरएसएस की अपनी एक प्रतिष्ठा है समाज में, और उनके संस्कार हैं, और संस्कारों पर उनका जोर अभी हमेशा रहता है। वही वो सिखाकर बीजेपी में जो लोग हैं उनको सिखाया जाता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखिए, तस्वीर एक होती है, और वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो हम तस्वीरों को लेकर इसीलिए फोकस कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी व्याख्या जो है वो राघवेंद्र सर ने की है। कुछ और भी मुद्दे हैं। यमुना का मुद्दा, अभी शुरुआती तौर पर मेरे सहयोगी वक्ता ने उसका जिक्र भी किया था कि यमुना का जो मुद्दा है वो राजनीति में किस कदर घुल रहा है। क्यों? क्योंकि राजनीति समय समय पर होती रही है। अरविंद केजरीवाल हों, अब जो मौजूदा वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उन्होंने भी हरियाणा सरकार में चैलेंज किया था। उस चैलेंज को नायब सिंह सैनी स्वीकार करते हैं। क्या पूरा अपडेट और किस तरीके से इसको देखा जाए? देखिए, जिस तरीके से आतिशी ने चैलेंज दिया था नायब सिंह सैनी को, उनके मुंह पे क्या खूब तमाचा पड़ा है। नायब सिंह सैनी पल्ला गांव पहुंचे, यमुना घाट गए और उन्होंने वहाँ पे पानी पिया। आपके पास तो कोई काम है नहीं। आम आदमी पार्टी यही करती आई है कि अपने विपक्षी दलों पे हमेशा आरोप ही लगाती आई है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आतिशी या केजरीवाल, अगर उनमें इतना दम है, देखिए उनके अंदर काम था जब यमुना का उन्होंने साफ़ सफाई नहीं करवाई, ये उनका काम था। अब जब बात आती है कचरे की, गंदगी की, तो विपक्षी दल उन्हें दिखाई देते हैं कि उन्होंने जहर मिला दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। उन्होंने तो साबित कर दिया कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। यमुना में आज यमुना की जो भी स्थिति है उनमें उनका कोई हाथ नहीं है। अगर दम है तो आम आदमी पार्टी से आतिशी या फिर अरविंद केजरीवाल कोई आकर उसमें डुबकी लगा ले, या वो एक बार पानी पीकर दिखा दे, तो फिर साबित होगा कि हाँ आपने। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी पहले बयान दिया था। योगी आदित्यनाथ ने भी बोला था कि भाई मैं तो डुबकी लगाए आया हूँ प्रयागराज के कुंभ में, लेकिन अगर हिम्मत है तो आप दिल्ली आइए और यमुना में अरविंद केजरीवाल डुबकी। नहीं है ना, हिम्मत ही तो नहीं है, तभी तो वो खुद ना जाकर, खुद पानी पी के ना दिखाकर उन्होंने दूसरे को चैलेंज किया। पर हुआ क्या? चैलेंज एक्सेप्ट हुई और उन्होंने पूरा करके दिखाया। तो ये उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। बिल्कुल। और यमुना को लेकर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हम देखते हैं, वो तो बहुत पहले से ही लगातार, हम कह लें अगर कि राजनीति में यमुना को किस तरीके से शामिल किया जाता है, या यमुना पर किस कदर जो राजनीति है वो बढ़ती रही है। और भी कई सारे मुद्दे होंगे। हम हर दिन न्यूज़ रूम लाइव के माध्यम से अपने दर्शकों तक वो मुद्दे पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। न्यूज़ कॉरिडोर्स के इस मंच से हम अपने साथी सहयोगियों से, सीनियर जर्नलिस्ट से लगातार उन पहलुओं पर बात कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। आगे भी हम लगातार इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल मेरे साथ न्यूज़ रूम लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स।